दाऊद इब्राहिम आजकल अपनी दूसरी शादी की वजह से चर्चा में है, लेकिन एक बात है जिसकी चर्चा नहीं हो रही है। क्या आप जानते हैं कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में कई सालों तक राज करने वाले दाऊद ने अपने काम का तरीका बदल दिया है। फिरौती, जमीन कब्जाने, ड्रग्स और स्मगलिंग के जरिए दहशत फैलाने वाले दाऊद के कारोबार अब बदल गए हैं। दैनिक भास्कर को सेंट्रल एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि अब डी कंपनी भारत से दवाओं की स्मगलिंग, मोबाइल फोन चुराने और बिल्डिंग गिराने के ठेके लेने जैसे काम कर रही है। अभी का जो 2022 का जो वो है दाऊद का, तो क्या अंडरवर्ल्ड के काम करने का जो तरीका है वो कुछ चेंजेस आया है या उसी पुराने धर्रे में अभी भी काम कर रहे हैं वो लोग? दाऊद इब्राहिम का बॉम्बे में या इंडिया में ऑपरेशन बहुत कम हो गए हैं, अभी नहीं है, क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं है अभी बात। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर दाऊद इब्राहिम के बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। उसको इंडिया में, बॉम्बे में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। दाऊद इब्राहिम का वो बहुत आगे बढ़ गया है। वो इंटरनेशनल, वो ड्रग्स में है और मनी लॉन्ड्रिंग में है, फेक करेंसी में पहले था जी, उतना नहीं है। तो ये सब चीजों में उसका ज्यादा है। एनआईए के एक अधिकारी ने नाम न लेने की शर्त पर बताया कि 80 और 90 के दशक की तरह दाऊद अब खुलेआम टेरर फैलाने के धंधे से दूर रहना चाहता है। वो ज्यादातर ऑपरेशन भारत से बाहर कर रहा है। यही वजह है कि साल 2001 के बाद से मुंबई में कोई भी गैंग वॉर नहीं हुआ है। दाऊद अपना बिजनेस कैसे ऑपरेट कर रहा है, ये समझने के लिए हमने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर किताब लिखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट विवेक अग्रवाल से बात की। तो सर, क्या उसके जो काम करने का पैटर्न है उसमें कोई चेंजेस आया है क्या? बहुत चेंज आ गया है। तब में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। पहले आमने सामने का गैंग वॉर होता था, जमीनों कब्जा करने के लिए उनके लोग हफ्ता वसूली करने लोग जाते थे, सीधे थ्रेट कर कॉल दे करके पैसा वसूली की जाती थी। लेकिन अब जो है वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। देखिए, अब वो लोग जो है वो छोटे मोटे कारोबार से बाहर निकल चुके हैं। सोर्सेज बताते हैं कि डी कंपनी के लोग आईएसआईएस के कहने पर भारत में नक्सलियों और खालिस्तानियों तक हथियार पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। इसके लिए ये लोग नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनआईए की जांच में ये भी सामने आया है कि नेपाल में दाऊद ने एक बड़ा सेटअप बना लिया है। लेकिन दाऊद का स्मगलिंग नेटवर्क सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि दाऊद इलीगल ही नहीं बल्कि लीगल बिजनेस में भी घुस चुका है। अभी उनके पास जो मुख्य रूप से काम है वो उनके दो तरह के बिजनेस चल रहे हैं। एक तो लेजिटिमेट है, लीगल बिजनेस है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के बैनर में चल रहे हैं और देश के विश्व के 40 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। इलीगल बिजनेस जो है उनमें यहाँ पर जैसे इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे ब्लड डायमंड बिजनेस है, गोल्ड की स्मगलिंग है, कैंसर की दवाओं की तस्करी है। कैंसर की दवा जो होती है वो उसके प्राइस कुछ कंट्रीज में बहुत हाई है। जैसे तो हमारे यहाँ पर जिस कैंसर की दवा का एक वॉयल जो है वो 16,000 का है, वही चीज जो है वो करीब 42,000 का है थाईलैंड में। तो हमारे यहाँ सर वो दवाइयाँ जो है वो इलीगली वहाँ जाती हैं। मल्टी इंटेलिजेंस यूनिट की मीटिंग में ये बात सामने आई है कि टी कंपनी के लोग भारत से स्मार्टफोन चुराकर बांग्लादेश, नेपाल लेकर जाते हैं और फिर यहाँ से इन्हें पाकिस्तान पहुंचाया जाता है। पाकिस्तान में एक IMEI नंबर से 40 से 50 क्लोन फोन बनते हैं। इसका इस्तेमाल भारत में फिरौती, धमकी देने, फेक करेंसी रैकेट, ड्रग्स ट्रैफिकिंग और दूसरे टेरर ऑपरेशन में किया जाता है। कुछ वक्त पहले भारत में दाऊद से ज्यादा एजाज लकड़ावाला जैसे उसके गुर्गे पावरफुल हो गए थे, लेकिन अब ये सभी पुलिस की गिरफ्त में है। अब सवाल ये है कि भारत में दाऊद का कारोबार कब रुकेगा? क्योंकि सच करीब से दिखता है।